अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आप सबकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज के व्लॉग का आगाज़ करते हैं इस दुआ के साथ कि अल्लाह पाक हम सब से राज़ी हो जाएं। अल्लाह पाक हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा दें और जो लोग परेशान हाल हैं उनकी परेशानियां दूर फरमा दें और आइंदा अल्लाह पाक उनके लिए खुशियों और मुसरतों वाली ज़िंदगी उनको नसीब फरमा दें। आमीन सुम्मा आमीन। इस दुआ के साथ आज के व्लॉग का आगाज़ करते हैं। जैसे कि रोज़ाना की रूटीन अपने घर को नीट एंड क्लीन करना और अपने रोज़मर्रा के काम करने, तो मैं भी आज सुबह से ही इसी चीज़ पे स्टार्ट हो चुकी थी कि पहले मैंने कुछ कपड़े वगैरह वॉश करने थे वो किए। जैसा कि आपको पता है मौसम अचानक से चेंज हो रहा है, तो उसके लिए मैंने कुछ कपड़े शेलिंग करने थे स्टिच कराने के लिए वो किए। और यहाँ देखिए हमारा प्लांट जो मैं आपको मुसलसल बता रही हूँ उनका ये धूप की वजह से ना जल रहा है। शायद ये छाँव का पौधा है, तो ये जैसे इस पे धूप पड़ती है तो ये जलता ही जा रहा है, बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है। तो आप मुझे बताइएगा कि मैं इसको यहाँ से रिमूव करा दूँ या इसके ऊपर कोई शेड वगैरह लगवा दूँ, ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ देखिए हमारा किचन नीट एंड क्लीन हो चुका था। गैस का मसला बहुत ज़्यादा हो गया है मौसम के चेंजिंग की वजह से। तो अब मैं ऐसा करती हूँ कि दोपहर का खाना और अपना नाश्ता ना इकट्ठा बना लेती हूँ, क्योंकि बच्चे तो सुबह नाश्ता करके चले जाते हैं ना, तो हस्बैंड मेरे उनके बाद कोई काम वगैरह अपना जो होता है वो करते हैं, तो मैं फिर घर को देखना शुरू कर देती हूँ। फिर जैसे वो अपने काम से फ्री होते हैं तो फिर मैं उनका और अपना नाश्ता बना लेती हूँ। तो आज मैंने उनको कहा कि मैं नाश्ता बनाऊँगी, उसके साथ ही हांडी भी बना लूँगी ताकि गैस के जाने के बाद ना परेशानी ना हो। तो यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह मैं नाश्ता और दोपहर के खाने की तैयारी के लिए आ चुकी थी। लाइट नाश्ता बनाना था, बस वो बनाया। और आज हम खाने में बनाने थे शलजम गोश्त। तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी कि हमने शलजम गोश्त कैसे बनाया। यकीन करें शलजम गोश्त इस मौसम का बहुत मज़े का बना था। हालांकि इस मौसम में अभी शलजम इतने शुरू अच्छे नहीं आते, गैस वाले होते हैं, बहुत कड़वे होते हैं, लेकिन शलजम बहुत टेस्टी थे। यहाँ मैंने गोश्त को गला लिया था, अब इसको अच्छी तरह से भून लूँगी, उसके बाद शलजम काट के इसमें शामिल कर दूँगी। थोड़ी सी ग्रेवी बन जाएगी बेहतरीन करके, तो फिर उसके बाद धनिया मिर्च डाल के इसको रेडी कर लूँगी। तो जी सारा कुछ ये तो चलता ही रहेगा। आगे के काम वगैरह भी मैं आपको बताती रहूँगी। आज एक ख़ास मौजू के लिए, एक ख़ास टॉपिक के लिए मैंने आज का व्लॉग बनाया। जैसे कि कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था कि हमदा की बर्थडे थी। हमदा को बहुत सारे माशाल्लाह माशाल्लाह गिफ्ट्स मिले थे। तो जैसे कि हमें उनको खोलने का और देखने का इंतज़ार था, तो मेरी वाइटी फैमिली को भी ज़रूर इंतज़ार होगा कि हमदा को गिफ्ट्स में क्या मिला। तो मैंने सोचा आज उसके लिए एक स्पेशल व्लॉग बनाया जाए। तो आज मैं इंशाल्लाह ताला आगे आपसे वो भी शेयर करूँगी। और आज एक ख़ास रेसिपी मैं बना रही थी लोडेड फ्राइज़, तो मैंने कहा वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँ, क्योंकि ये भी एक नई चीज़ इंट्रोड्यूस हुई है मार्केट में। तो मैंने कहा आज हम इसको घर पर ट्राई करते हैं कि ये कैसे बनते हैं। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मज़े के बने थे, बहुत अच्छे बने थे। ख़ास तौर पे इनकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा बनी थी बनिस्बत बाज़ार के, कि हमने 1200 के 1500 के ये रेस्टोरेंट से लिए थे, लेकिन इतनी क्वांटिटी में नहीं बने थे। ये बहुत कम पैसों में, उससे आधे के भी आधे पैसों में बनाए मैंने। और इसकी क्वांटिटी भी बहुत अच्छी थी और इसका टेस्ट भी उससे ज़्यादा अच्छा था, क्योंकि घर की चीज़ कहते हैं ना सुभान अल्लाह। बाज़ार से हम जितने अच्छे से अच्छे रेस्टोरेंट से चीज़ें खा लें, लेकिन जो घर की चीज़ होती है, हेल्दी चीज़ होती है, वो उससे कोई चीज़ नहीं मिल सकती। अच्छे रेस्टोरेंट से भी हम लोगों ने ये लोडेड फ्राइज़ खाए हैं, लेकिन आप यकीन जाने जब मैंने घर बनाए, एक तो इतना ना टाइम लगता है इस पे, ना इतना इस पे बजट यानी कि पैसा खर्च हुआ था, और इतने बरकत वाले बन गए थे कि पूरे घर ने ही माशाल्लाह खाए थे। तो यहाँ मैंने फ्राइज़ को पहले बना लिया था, फ्राई कर लिया था आलूओं को। तो उसके बाद जी यहाँ देखिए मैं सॉस बनाने की तैयारी कर रही थी। मैंने 2 चम्मच भर के इसमें ना बटर ले लिया था। उसमें मैंने फाइनली चॉप्ड ना 2 जवे लहसुन के वो ले लिए थे, और उसको मैं हल्का सा सॉटे करने के बाद ना यहाँ मैंने 2 चम्मच भर के ना मैदा ले लिया था। जैसे ही मैदा लाइट ब्राउन होना शुरू हो जाएगा, भुनना शुरू हो जाएगा, तो इसमें मैं भरा हुआ गिलास दूध का शामिल कर दूँगी। और उसके बाद ये पिज़्ज़ा चीज़ मेरे पास रखी हुई थी घर पे, तो वो मैं इसमें शामिल कर दूँगी। और आप यकीन करें ये सॉस बहुत ही मज़े की बनी थी। सिंपल और आसान रेसिपी, कोई मुश्किल भी नहीं है। और सॉसेस में मैंने स्पाइसेस में मैंने इसमें नमक, काली मिर्च, ऑरिगानो और चिली फ्लेक्स वही ऐड किए थे बस। वरना लोडेड फ्राइज़ बाज़ार से जो मिलते हैं उसमें तो ऑलिव्स वगैरह बहुत सारी चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, जो वेजिटेबल्स हम पसंद करते हैं वो पूछते हैं। लेकिन बच्चों के लिए बना रही थी तो उन्होंने मुझे स्पेशली मना किया, मामा फिर हम निकालेंगे तो आप नाराज़ होंगी, बेहतर है कि आप हमारे लिए ये चीज़ें ना डालें।
तो बस मैंने उनको हल्का सा डेकोरेट करके उनके पसंद के मुताबिक उनको बना कर दिया। वो बहुत खुश हुए, मेरी सास अम्मी भी बहुत खुश हुई। मैं हमेशा आपको बताती हूँ कि मैं जब बच्चों के लिए इस तरह की चीज़ें घर बनाती हूँ ना, वो बहुत खुश होती हैं। वो सबको बल्कि बताती हैं कि बाज़ार से इसको भी मिलता है, लेकिन बच्चों के लिए बना रही होती है तो उसकी कोशिश होती है कि घर का बना हुआ हो, उनको अच्छा खिलाऊं, घर का ही बना कर खिलाऊं। तो आप भी कोशिश किया करें कि बच्चों के लिए घर की ही चीज़ें इस तरह की ट्राई ज़रूर किया करें। एक तो बंदा दिली मुतमईन भी होता है और एक हाथ से चीज़ निकल जाती है ना, जैसे एक चीज़ बना लेते हैं तो फिर वो आसान भी लगती है और फिर दिल करता है कि बंदा बाज़ार से ले ही ना और ख़ुद ही बना कर खाए। और आप यकीन करें ये बने भी बहुत मज़े के थे। तो मैं आज आपसे एक और टॉपिक शेयर करूंगी कि जैसे कि मैंने आपको बताया था कि फ़लस्तीन पे इतना, अल्लाह पाक माफ़ करें, अल्लाह पाक का अज़ाब तो हम नहीं कह सकते, ये अल्लाह की तरफ से नहीं है, ये लोग उन पे जबर जुल्म कर रहे हैं। तो आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप उनको, और कोई हेल्प अगर नहीं कर सकते, हम वहाँ नहीं जा सकते, उनके लिए कुछ और नहीं कर सकते, तो दुआओं का ज़रिया तो बन ही सकता है ना। तो आप ज़रूर उनके लिए दुआएं करें, उनको अपनी दुआओं में बेहद याद रखें, बेहद। मासूम मासूम बच्चे हैं, मैं तो अकेली तो नहीं हूँ, आप भी सब देख रहे होंगे न्यूज़ में कि कैसा कैसा सब कुछ दिखा रहे हैं। कल उन्होंने हॉस्पिटल में बम फेंका, तो आप यकीन जाने रात को ऐसे देखकर दिल को कुछ हो रहा था, ऐसा लगता था नींद ही नहीं आती परेशानी से। तो आप सब से रिक्वेस्ट है कि आप उनके लिए ज़रूर दुआ करें, ज़रूर, ठीक है। और आयत करीमा की तस्बीहात करके उनके लिए, और स्पेशली उनके लिए दुआ है, वो मैंने अपने पिछले व्लॉग में शेयर की थी, तो वो भी आप अपनी हर नमाज में शामिल कर लें। उनके हक़ में दुआएं ज़रूर कीजिए, क्योंकि हम मुसलमान हैं, मुसलमान एक दूसरे के भाई हैं, तो हमारा हक़ बनता है हम उनके लिए लाजमन दुआ करें। मैं उम्मीद करती हूँ मेरी वाइटी फैमिली उनके लिए ज़रूर दुआ करेगी। तो यहाँ ये देखें सॉस मेरी रेडी हो चुकी थी। अब मैं फ्राइज़ में ना ये सॉस डालूँगी और उसके बाद थोड़ी सी ना चीज़ इस पे मज़ीद गार्निश करूँगी, और थोड़ी सी चिली सॉस या फिर केचप अगर आपके पास हो तो आप वो उसके ऊपर डाल के टॉपिंग इसी तरह कर लें, और उसको थोड़ी देर ओवन में रखेंगे तो ऊपर वाली चीज़ मेल्ट हो जाएगी और वो बहुत अच्छा उसका टेक्सचर रहेगा। यहाँ मेरे पास चिकन टेंडर रखे हुए थे, उसको मैंने छोटे छोटे चंक्स बना लिए थे और साथ में चीज़ को क्रश कर लिया था। अब मैं इस पर पहले चिकन डालूँगी, उसके बाद जो है ना सॉस डाल के ऊपर से चीज़ डाल के केचप डाल के इसको ओवन में रख दूँगी। ये बहुत मज़े के रेडी हो जाएंगे। आप भी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये रेसिपी ज़रूर अच्छी लगेगी, और ये बहुत इजी है। चीज़ तो अब घर में भी बन जाती है, और ये सॉस अगर चीज़ ना भी हो तब भी बहुत अच्छी लगती है। मायोनीज़ वगैरह और इस तरह की चीज़ें तो घर में अक्सर होती हैं, तो आप उसके साथ भी ट्राई करेंगे तो इंशाल्लाह ताला ये बहुत मज़े की बनेगी। तो मैंने अपने हस्बैंड को ये ट्राई नहीं कराया था, ये शाम का टाइम था, मैंने बच्चों को बस बना कर दे दिया था, लेकिन मैंने चीज़ें रख ली थी ताकि वो जब आएँ तो मैं उनको भी ज़रूर ट्राई कराऊँ, क्योंकि हस्बैंड को भी आप जो नई रेसिपी है ना उनको भी ज़रूर ट्राई कराया करें, ताकि उनको भी पता चले कि बीवियाँ घर में सारा दिन क्या क्या करती रहती हैं। वैसे तो माशाल्लाह बहुत केयरिंग है मेरे हस्बैंड। नेक्स्ट व्लॉग में मैं आपको एक सरप्राइज़ उन्होंने मुझे दिया, वो भी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, आप ज़रूर देखिएगा। और मैं सबको ये रिक्वेस्ट करूँगी कि हर हस्बैंड अपनी बीवी के लिए ना ऐसा ज़रूर करे। तो ये मेरी बेटी के जो गिफ्ट थे मैंने कहा आपसे शेयर करूं, क्योंकि मैंने आपको भी बताया, और ऐसे ही मैंने जितना आपको बताया उतना ही मेरे घर वालों को पता है कि हम लोगों ने कहीं जाना है, तो सबको पता था ना इन्होंने कहीं जाना है, तो उसी हिसाब से हमदा को ना गिफ्ट्स मिले थे। अभी तक मैंने ये किसी को भी नहीं बताया कि हमने कहाँ जाना है, लेकिन मैं आहिस्ता आहिस्ता जैसे खुद तैयारियों में थी तो वैसे ही सब लोगों को पता था, तो उन्होंने भी हमदा को उसी के मुनासबत से गिफ्ट दिए। और ये जो छोटे छोटे गिफ्ट्स मैं आपको दिखा रही हूँ, मेरा भतीजा है, हमदा से 1 साल बड़ा है, तो ये गिफ्ट उसने अपनी बहन को दिए थे, और हमदा आप यकीन करें बहुत खुश हुई थी। ये हमदा की ताई अम्मी ने दिए थे, एक और गिफ्ट है वो उसकी चची ने दिया था। इस तरह करके सब ने बहुत माशाल्लाह प्यारे प्यारे और बहुत अच्छे अच्छे गिफ्ट्स हमदा को दिए। और मेरे ससुर अब्बू ने ना उसके लिए, जैसे मैंने आपको बताया ना कि हम खैर खैरात करते हैं, तो उन्होंने ना उसके लिए बूंदी मटर मंगा के उसके पैकेट्स बनवा के हमदा के हाथ से डिस्ट्रीब्यूट कराए थे, ताकि हमदा को पता चले कि इस दिन केक काटना इतना इम्पॉर्टेंट नहीं होता, ये चीज़ें करना ना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। तो इस तरह बच्चे सीखते भी हैं और समझते भी हैं कि बड़े लोग जो हमें समझा रहे हैं वो उसमें हमारा फ़ायदा
होगा तो इंशाअल्लाह ताला आइंदा बच्चे अपने लिए ख़ुद ऐसा किया करेंगे। तो आप भी अपनी ज़िंदगी में ये चीज़ें लेकर आएँ, अपने बुज़ुर्गों से सीखें, अपने बच्चों को ज़रूर समझाएँ। इससे ज़िंदगियाँ आसान भी होती हैं और जो तकलीफ़ें होती हैं ना वो टल जाती हैं। मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि अपने बड़ों से जो बंदा सीखता है ना, अगर वो हम अपनी ज़िंदगी में लेके आएँगे ना तो हमारी ज़िंदगी आसान होंगी। जैसे कि हज़ूर पाक की तालीमात हैं वो हमारे से बड़े हैं, यानी कि हमसे पहले थे, उन्होंने हमें तालीमात जो कुछ सिखाया वो हमारी ज़िंदगी में आ रहे हैं। तो हमारे बुज़ुर्ग जो हैं, जो हमसे बड़े हैं, हमसे पहले आए हैं, उन्होंने अपनी ज़िंदगी से तो बहुत से तजुर्बात किए हुए हैं। तो वो जो भी हमें सिखाता है ना उससे भी हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। हम उनकी बातों से बजाय जलने कुढ़ने के और उनसे परेशान होने के बेहतर है कि हम उनकी ज़िंदगी को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें। उनकी सिखाई हुई बातों को अपने ऊपर ज़रूर आज़माएँ, फिर इंशाअल्लाह ताला हमारी ज़िंदगियाँ भी आसान हो जाएँगी। जैसे कि मैंने आपको बताया मेरी अम्मी जिस दुनिया से चली गई हैं, तो मेरे अब्बू जी ने ये देखें हमदा को गिफ्ट दिया कि भाई आप अपनी मर्ज़ी से जो भी लेना चाहें तो वो ले लीजिएगा। बाकी तो सब बाज़ार वग़ैरह चले जाते हैं, अब्बू जी बीमार रहते हैं, अल्लाह पाक उनको सेहत वाली लंबी ज़िंदगी दें, तो वो नहीं जा पाए तो उन्होंने जी हमदा को इस तरह से पैसे दे दिए थे। तो यहाँ शाम के खाने का टाइम हो चुका था, मेरे हस्बैंड आ चुके थे और ये जो मैंने शलजम गोश्त रेडी किया था वो, और साथ में उनके लिए मैंने लोडेड फ्राइज़, थोड़े से बॉयल चावल और ये रोटियाँ वो तंदूर से रोज़ लेकर आते हैं, तो ये वो लेकर आए, तो उनके लिए ये मैंने ट्रे रेडी कर दी थी। मैंने आपको बताया कि मैं हमेशा अपने बच्चों के और अपने हस्बैंड के आने से पहले ही खाना रेडी कर लेती हूँ। तो उम्मीद करती हूँ आज का व्लॉग आपको पसंद आएगा। अपनी दुआओं में याद रखेंगे, अपना बहुत सारा ख्याल करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।